डियर स्टूडेंट्स, जो हमने टॉपिक पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ जो कनेक्टेड पास्ट पेपर्स में आपके डिफरेंट एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। आज उन एमसीक्यूज़ पर हमने डिस्कस करना है। देखें, सबसे पहले जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आया है वो है अ स्टूडेंट वॉक्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 12 मीटर नॉर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कैसे करना है। अगर आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो चीज़ें हैं, एक है 12 मीटर और दूसरी चीज़ है 5 मीटर। अब अगर 5 मीटर ईस्ट में स्टूडेंट ने कवर किए, सपोज़ ये आपके पास एक प्लेन वेक्टर है, या फिर आप अगर प्लेन वेक्टर की बात ना करें, यहाँ पर आप डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास डायरेक्शंस हैं। ये आप नॉर्थ डायरेक्शन कंसीडर करें तो ये है नॉर्थ डायरेक्शन, इसको आप साउथ कहेंगे। ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है और ये आपका डायरेक्शन होगा ईस्ट। तो यहाँ पर क्लियर है कि स्टूडेंट जो ईस्ट में जाता है वो कवर करता है 5 मीटर। यहाँ पर डिस्टेंस कवर हुआ 5 मीटर। इसके साथ जो नॉर्थ में डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना है, 12 मीटर। आप नॉर्थ में डिस्टेंस को शो करें 12 मीटर। आप यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो सिंपल फार्मूला ये होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड किस चीज़ के इक्वल है, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप जस्ट प्लेस करें यहाँ पर, ये होगा 5 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है तो 5 5 द 25 प्लस 12 12 द 144 स्क्वायर रूट सेम। इसका जो टोटल रिजल्ट बनता है इट बिकम्स 169 स्क्वायर रूट। अगर 169 का स्क्वायर रूट आप फाइंड करें तो ये बन जाएगा 13 मीटर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो एप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर है हमारा वो है 13 मीटर। तो ये पहला एमसीक्यूज था जो पास्ट पेपर्स में डिस्प्लेसमेंट के बेस पर या डिस्टेंस के बेस पर आ चुका है। अब आप बात करेंगे सेकंड एमसीक्यूज की। सेकंड एमसीक्यूज में हमें बताया गया है इफ़ अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर मोशन। ये ये हमने डिस्कस किया है पहले ही एमसीक्यूज के अंदर, और टॉपिक के अंदर ये चीज़ मैंने मेंशन भी की थी कि आप अगर किसी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करते हैं, अब अगर ये आपके पास ए पॉइंट है और इसको आप बी पॉइंट मान लें, आप अगर ए से बी की जानिब जाते हैं और बी से वापस ए की जानिब आते हैं, तो जैसे ही आप ए पॉइंट पर वापस आएंगे तो आपकी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी के डिस्प्लेसमेंट 0 होती है जब भी ऑब्जेक्ट अपनी सेम पोजीशन पर वापस आती है, रिटर्न करके आती है। इसके साथ अब एमसीक्यूज नंबर 3 पर चलते हैं। ये भी मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक के अंदर पढ़ाया था। एक सर्कल के अंदर एमसीक्यूज की डिफरेंट पॉइंट्स मैंने बताई थी। अब अगर बात करें आप, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है। ये एक सर्कुलर पाथ है। इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ये इसका सेंटर है, सेंटर से इस सरकमफरेंस तक आप इसको रेडियस कंसीडर करेंगे। आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज, इस आर रेडियस के सर्कल के अंदर अगर कोई भी बॉडी एक पॉइंट से मूव करती है, आप मान लें बॉडी ने इस पॉइंट से स्टार्टअप लिया, मूवमेंट स्टार्ट की और इसी पॉइंट पर वापस आती है, तो इस पॉइंट पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी, डेफिनेटली नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आ जाएं आप। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 2t। ये भी पास्ट के पेपर्स में एक एमसीक्यू आ चुका है। आपको बताया गया है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 4t स्क्वायर माइनस 2t के, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकंड क्या होगा। आप यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इसी इक्वेशन के अंदर आप अगर कहें
कि अगर एक्स इक्वल है 4t² माइनस 2t के, देयरफॉर आपको जो टाइम की वैल्यू है वो दी गई है, दैट इज 1 सेकंड। तो जिस जगह पर टाइम प्लेस्ड है आप वहां पर 1 सेकंड प्लेस कर लें। देन द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, ये 4 हो गया, ये 1² माइनस 2 इंटू 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो x बिकम्स इक्वल टू 4 माइनस 2, द रिजल्ट बिकम्स 2 मीटर। तो इसके साथ अगर आपसे करेक्ट आंसर पूछा जाए इस एमसीक्यूज़ का, तो आप कहेंगे 2 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर चलते हैं। अब देखें, फिफ्थ एमसीक्यूज़ है विच क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। ये हमने डिस्कस किया है इसी टॉपिक के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में ही, कि अगर आप किसी लाइन को कंसीडर करें, ये अगर एक रियल लाइन है, आप अगर रियल लाइन से मूव करते हैं राइट साइड पर, तो राइट साइड पर अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें ये प्लस होगी, और अगर आप लेफ़्ट साइड पर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो ये नेगेटिव होगी। और अगर आप सेंट्रल पॉइंट की बात करें, सेंटर ऑफ लाइन की बात करें, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने ज़ीरो कंसीडर करनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है। तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर नेगेटिव हो सकती है? डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और स्पीड, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होती है। पाथ लेंथ, ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। और बच गई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे ये नेगेटिव हो सकती है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब एमसीक्यूज नंबर 6 पर आ जाएं। तो 6 में कहा गया है अ स्टूडेंट वॉक्स 8 मीटर ईस्ट एंड देन 6 मीटर नॉर्थ, हिज टोटल डिस्प्लेसमेंट इज। अगेन आपको ईस्ट में और नॉर्थ में यानी डायरेक्शंस आपको दी गई हैं। अगर कोई स्टूडेंट वॉक करता है, सपोज ये आपकी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट हो गया, दिस इज़ ईस्ट। आप अगर नॉर्थ की जानिब को कंसीडर करें, नॉर्थ में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है वो कितनी है? स्टूडेंट कवर्स 8 मीटर इन नॉर्थ, तो नॉर्थ में 8 मीटर्स आर कवर्ड, जबकि ईस्ट की जानिब जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है और नॉर्थ की जानिब 6 मीटर है। तो इसको थोड़ा यूं समझें, नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ की जानिब हमारा डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, और ईस्ट की जानिब हमारा डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। फार्मूला वही आपने डिस्प्लेसमेंट वाला अप्लाई करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? 6 स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट सेम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 6 6 द 36, 8 8 द 64 स्क्वायर रूट, दिस बिकम्स 100, और 100 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो होगा 10 मीटर। इट मीन्स जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। इसके साथ आप अगर नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आएँ, यहाँ पर कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट एंड देन 4 मीटर साउथ, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। अगर डायरेक्शंस मेंशन है तो आप सबसे पहले यही काम किया करें कि इन डायरेक्शंस को अपनी कॉपी में नोट किया करें। ये आपके पास 4 डायरेक्शंस हो गए। अब इन डायरेक्शंस में आपने शो करना होगा वैल्यूज़ को। ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट आ गया। देखें नॉर्थ में डिस्टेंस कितना कवर्ड है? 4 मीटर। तो आप नॉर्थ में वैल्यूज़ 4 मीटर शो करें एंड देन 4 मीटर साउथ, साउथ में जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है वो है 4 मीटर एंड फाइनली जो 3 मीटर है वो ईस्ट में कवर हुए हैं। तो ईस्ट में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है 3 मीटर। अब देखें आप अगर यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस में देखें तो नॉर्थ और साउथ दोनों आपस में कट जाएंगे, बिकॉज ये आपने पढ़ा है पहले ही, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। अब अगर डेल्टा x इक्वल्स टू x2 की वैल्यू अगर आप 4 कंसीडर करें और x1 की वैल्यू भी 4 कंसीडर करें
तो नेट डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन हमें ज़ीरो के इक्वल मिलती है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप नॉर्थ और साउथ में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो चेंज इन पोजीशन ज़ीरो ही आएगा, और बाकी जो डिस्प्लेसमेंट रह जाती है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज़ 3 मीटर। इट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 मीटर होगा। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो 3 मीटर है। इसके साथ आप अगर 8th एमसीक्यूज को देखें, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड रन्स फॉर 35 सेकंड्स बिफोर टेक ऑफ, मिनिमम रनवे लेंथ इज। जब भी आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप इसको वेरी केयरफुली पढ़ें और इसको समझें। समझने के बाद उसकी डेटा फाइंड आउट करें। डेटा जैसे निकल आए आप एप्रोप्रिएट फार्मूला को ढूंढेंगे, यहाँ पर कौन सी फार्मूला एप्रोप्रिएट फार्मूला लगेगी, उस फार्मूला के अंदर जस्ट वैल्यूज़ को प्लेस करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, जस्ट आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो देखें, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मूवमेंट स्टार्ट करती है तो आप कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी, और जो एक्सीलरेशन है जेट प्लेन की वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन को मेंशन करें आप 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड रन्स फॉर 35 सेकंड्स, यानी टाइम पीरियड भी आपको गिवन है 35 सेकंड्स। तो आपसे पूछा गया है कि लेंथ क्या होगी, यानी जो डिस्टेंस कवर करेगा ये जेट प्लेन इतने टाइम में इतनी एक्सीलरेशन के साथ, तो वो डिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आसानी से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एज पर गिवन डेटा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कौन सी है, आप कहेंगे ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब देखें, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 को टाइम से मल्टीप्लाई करने से ये पूरा जो वैल्यू है VIT, ये VIT का वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, S इक्वल्स टू 1/2 AT स्क्वायर। आप इसके अंदर वैल्यूज़ को प्लेस करें, 1/2 सेम है, एक्सीलरेशन की वैल्यू 3 है और टाइम की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 35 होल स्क्वायर। अब आप अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, यहाँ पर जस्ट आपने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी। अगर 2 को 3 से डिवाइड कर दें आप तो आंसर आएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 35 का होल स्क्वायर। देखें, अगर ये 35 है इंटू 35, अगर आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 द 25, तो ये 2 शिफ्ट कर दें, 5 3 द 15, 15 में 2 ऐड कर दें, ये बन जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 5 द 15, ये 1 शिफ्ट कर दें, 3 3 द 9 प्लस ये 10 बन जाएगा। अब इसको ऐड करें आप, 5 7 और 5 अगर ऐड कर दें ये 12 बन जाता है, 1 + 1 इक्वल्स टू 2, ये 1225। तो आप 1225 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा आपके पास, दिस बिकम्स 1837.5 मीटर्स। तो यहाँ पर देखें 1835.7 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले डेटा निकालें और डेटा में से आप एप्रोप्रिएट फार्मूला ढूंढें, उसमें वैल्यूज पुट करें, आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ एक और एमसीक्यूज पर चलते हैं। यहाँ पर 9th एमसीक्यूज है, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन इट ऑलवेज चेंजेस इट्स। जब भी बॉडी मोशन में होगी तो उसकी कौन सी चीज़ चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगी, मोमेंटम का भी चेंज अकर नहीं होगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर जो है यहाँ पर चेंज होगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा है, दिस इज सी, पोजीशन वेक्टर। एमसीक्यू 10 है, अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो कौन सी चीज़ चेंज होगी, तो इट्स डैश चेंजेस, ये नोट कर लीजिएगा। कौन सी चीज़ चेंज होगी, आप कहेंगे स्पीड चेंज होगी, एक्सीलरेशन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगा, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंज होगा। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंज होती है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है और एमसीक्यू है, अब 11th एमसीक्यूज को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो व्हाइल द पार्टिकल इज इन मोशन।
वो कौन सी क्वांटिटी है जो ज़ीरो हो सकती है जब भी बॉडी मूवमेंट में हो? तो ये पहले ही मैंने लेक्चर में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू ज़ीरो व्हेन द बॉडी इज़ इन मोशन। एक और एमसीक्यूज़ को देखें, ये एमसीक्यूज़ नंबर 12 होगा, ये नोट कर लीजिएगा आप सब। इस एमसीक्यू को आप एमसीक्यू 12 कहेंगे। द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो है वो हमेशा या तो लेस होती है या तो इक्वल होती है 1 के। ये याद रख लीजिएगा, इक्वल टू आर लेस देन 1। ये भी लेक्चर के अंदर ही बातें सारी मैंने बताई थी आपको। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके साथ नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं हम। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो है, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग मूव्स विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम टू क्रॉस 1 किलोमीटर ब्रिज। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर डेटा को निकालना है। एक ट्रेन है, वो ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग है। आप अगर यूं कंसीडर करें कि D1 इक्वल है 200 मीटर के, और यहाँ पर जो ट्रेन है अगर 1 किलोमीटर ब्रिज से गुजरती है तो D2 आपके पास क्या होगा? D2 इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, किलो की वैल्यू क्या होती है? 1000, 10⁻3। तो आप कह सकते हैं 1000 मीटर। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दें, D1 प्लस D2 कर दें, तो वैल्यू हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा? 1200 मीटर। इन दोनों को ऐड करने से टोटल डिस्टेंस जो हमें मिला 1200 मीटर मिला। और वेलोसिटी जो हमें दी गई है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी को आप लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। जब भी किसी लार्जर यूनिट में, बिगर यूनिट में आपको वैल्यूज़ दिए गए हों तो आप उनको पहले एसआई सिस्टम में, एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट किया करें। तो इस वैल्यू को भी पहले आप एसआई में ही कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा देखें, यहाँ पर आप जस्ट यहाँ पर लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 36 सेम होगा, किलो यानी 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दें, डिवाइडेड बाय ये मीटर सेम होगा। एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ये आपको मालूम है। तो आप अगर इस दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं 36 इंटू 1000, दिस बिकम्स 36,000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड्स। तो ये 3600 सेकंड हो गए। अब आप यहाँ पर इनको आपस में कैंसिल कर दें, ये ज़ीरोस कट हो जाएंगी। 36 को 36 में कट कर दें तो रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पर 10 ही बचता है। तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिला वो है 10 मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर को आप अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की फार्मूलाज आपने पढ़ी हैं। S इक्वल्स टू V इंटू टी, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, और S एरो इक्वल्स टू V एरो इंटू टी, वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लिकेशन को आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब अगर आपने डिटरमिन करना है टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड की इक्वेशन बनाए यहाँ से, टाइम पीरियड इक्वल्स टू व्हाट? S अपॉन V। अब जस्ट S और V के वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आप डिस्टेंस कितना पढ़ चुके हैं ऑलरेडी? ये आपका टोटल डिस्टेंस है 1200 मीटर। तो 1200 मीटर आप यहाँ पर प्लेस करें, डिवाइडेड बाय जो स्पीड का वैल्यू है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो आप यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड प्लेस करें। दिस इज इक्वल टू, अगर आप इस ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल आउट कर दें तो बाकी आंसर आपका बचता है 120 सेकंड। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 120 सेकंड इज द रिक्वायर्ड आंसर एज पर गिवन डेटा। अब लास्ट एमसीक्यू को देखें आप। अगर अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, वही अभी डायरेक्शंस आ गए, तो सबसे पहले आप अगर डायरेक्शन को ड्रा कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर अपवर्ड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज। अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर स्पेस की बात करें तो स्पेस में आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को किस तरह डिटरमिन करते हैं आपको मालूम है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन स्पेस इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस
जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, इसको आप एक्स कंसीडर करें, इसको आप वाई कंसीडर करें और इसको आप जेड कंसीडर करें। तो जस्ट वैल्यूज़ को प्लेस करना होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 6, तो यहाँ पर आप रखें 6 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 स्क्वायर प्लस, और z की वैल्यू क्या है 10, तो 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट सेम ही रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू 6 6 द 36 प्लस 8 8 द 64 प्लस 10 10 द 100, तो ये 36 प्लस 64 100 हो जाएगा, 100 प्लस 100 ये 200 हो जाएंगे। तो आप अगर इसको लिखें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रेडिकल 200। अब अगर इसी चीज़ को मैं यूं लिखूं, रेडिकल 2 इंटू 100 तो लिख सकता हूं, 100 का जो स्क्वायर रूट है वो है 10, दिस बिकम्स 10 रेडिकल 2, क्योंकि 2 जो है रेडिकल से बाहर नहीं आ रहा, तो हमें अप्रोप्रिएट आंसर मिल चुका है जो है 10 रेडिकल 2। तो यहाँ पर आप देखें ये होगा हमारा अप्रोप्रिएट आंसर 10 रेडिकल 2 मीटर्स। तो इस तरह इस टॉपिक के साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ भी आपको ग्रेजुअली अपने ग्रुप में मिलेंगे। तो ये एक्चुअली जो हमारे क्लासेस हैं वो हैं डेमो क्लासेस, ताकि आप अपना जहन जो है वो बना लें, टीचर्स को उसकी उनकी जो वे ऑफ डिलीवरी है उसको समझें, कि हमें टीचर्स किस तरह गाइड कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सब मटेरियल प्रोवाइड करें जो पास्ट पेपर्स में आ चुका है, और आपको अप्रोप्रिएट वे में गाइड किया जाए, और आपके सक्सेसफुल होने तक हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों को आप रिपीट किया करें और ऐसे एमसीक्यूज़ पर अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें इंशाल्लाह। कोई भी टॉपिक आपको दुश्वार नहीं लगेगा, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको कभी भी अकर नहीं होगी। अगर आप ग्रेजुअली चीज़ों को समझते जाते हैं, नोट करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं, तो सक्सेस इज़ योर्स। थैंक यू।